दीप्तं दर्पं दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मन्मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात्मिते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये माया छायावराकी प्रतिनिवलवतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने ईश्वरत्वं गुरुनन्दना हम तो वन्दे स्फुलिङ्गाः अद्वैतेना गगननिर्वत् स्वप्नवद्भिरुपेना श्रीगुरुनानन्दगामिनी सुखशिखरसुधा स्वदीनः पुनातु अखण्डानन्दसम्बोधः मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधाश्रुतिसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रीप्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आज प्रारंभ है गीता के जो ध्यान श्लोक हैं उनको पहले पाठ करना है। तो आपकी पुस्तकों में होगा ध्यान श्लोक होगा नहीं होगा इसमें हो सकता है ध्यान श्लोक है पता नहीं मुझे यहाँ से दिखाई नहीं ये है मैं बोलता हूँ। ओम पार्थाया प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवति गीते भवाद्वेषिणी नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे तुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय सूत्रवित्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्या ग्राहवती कृपेण महन् कर्णेन वेदाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सूत्रीणा खलु पाण्डवैर्नदी कैवर्तकः केशवः पाराकर्यवतः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं नरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन सत्पदैरहवः पेपीयमानं मुदा
भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रच्छन्ति नः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ये गीता के प्रारंभ में जब पाठ करते हैं तो ये ध्यान श्लोक बोला जाता है। इसमें व्यास जी की स्तुति, श्री कृष्ण स्तुति, गीता की स्तुति, ऐसा पाठ विधि में ये प्रारंभ में बोला जाता है। अभी कल चर्चा कर रहे थे कि पहले जो है 13वां अध्याय लिया था, आपके को थोड़ा हल्का लीजिए और जैसे जैसे जो इच्छा हो सबकी विचार हो। हमने सोचा कि अच्छा तो हल्का तो यही रहेगा तीसरा अध्याय करनी होगी और कुछ बदलना चाहे वो भी बदलेंगे। कल बैठे थे कुछ लोग बोले महाराज जी अब तक थोड़ा सा हल्का कीजिए और 13वां अध्याय थोड़ा सबके समझ से थोड़ा हो रहा है। वैसे तो गीता का प्रत्येक अध्याय का प्रत्येक श्लोक में ही वही है, इसलिए कोई चाहे इसको प्रारंभ करो चाहे उसको प्रारंभ करो। तो तीसरा अध्याय का नाम है कर्मयोग। प्रत्येक अध्याय की जो अंत में जो पुष्पांजलि है उसमें पुष्पिता है, उस पुष्पिता में सब में योग योग जोड़ा हुआ। अर्जुन विषाद योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग और ज्ञान योग, सबके साथ योग जोड़ा हुआ। तो योग युज धातु से योग शब्द बनता है। संयोजन, किसी को मिलाना और माने जोड़ना और प्राप्ति। तो भगवान ने विषाद को भी योग बना दिया। यानी कोई भी चीज है, यदि कोई बुरी चीज भी है लोक में, यदि वो बुरी चीज को भी अनंत के साथ, व्यापक के साथ यानी परमात्मा के साथ उसको जोड़ दो तो वो अपनी दुष्टता, अशुभता खो देती है। यदि अर्जुन को विषाद है, विषाद कोई लोग अच्छी बात नहीं है, शोक मोह ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन उस शोक को, मोह को भगवान अर्जुन ने भगवान को अर्पित कर दिया, भगवान से जोड़ दिया। तो जो विषाद भी है वो भी योग बन गया। इसलिए जो भी चित्त में अच्छा है बुरा है ये मत समझो, सोचो कि महात्मा से इसको कैसे कहीं तो हम लोग बहुत बुराई है। तो अपनी बुराई हो, जो कुछ भी चीज हो, संत से वे जोड़ देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं, तो वो अपने विकार को अवश्य ही छूट जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में सकाम कार्य का वर्णन किया है, तो भी जाकर के महात्मा से करो मुझे ये महाराज ये चीज प्राप्त करनी है और सकामता है या ये मेरे में दोष है, तो महात्मा को समर्पित कर दो तो उसमें अच्छा ही होगा, उस स्तर से ऊपर उठ जाएगा। भले ही उसको फल की प्राप्ति करा भी देंगे फिर, परंतु उसमें उसको फंसने नहीं देंगे। सकाम कर्म क्या है? एक कर्म बोलते हैं कर्ता के अधीन होता है। कर्तुम अभीष्टतम कर्म,
महर्षि पाणिनि ने सूत्र दिया, कर्ता किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं, जो कर्ता के अधीन, कर्ता क्रिया के माध्यम से जो फल चाहता है उसको कर्म है। तो कर्म हुआ कर्ता के अधीन, कर्तापना नहीं है तो आप कर्म नहीं करते। तत्व ज्ञान में और कुछ नहीं होता, कर्ता भोक्तापने की निवृत्ति होगी। जब कर्ता भोक्तापना नहीं है इसलिए उसके करने ना करने में कोई प्रयोजन रहता नहीं। यस्तु आत्मविदेवस्या आत्मप्रत्यक्ष मानवा आत्मने संतुष्ट तस्य कार्येन विद्यते। ऐसा तत्ववेत्ता महापुरुष का लक्षण बताया कि जो अपनी आत्मा में ही प्रतिष्ठित हो गया है वो करे या ना करे उससे कोई प्रयोजन नहीं है। यानी तत्ववेत्ता में कर्म नहीं रहता। तो कर्म की परिभाषा हुई कि कर्म जो है कर्ता के अधीन है। अब वो मनोमुखी भी हो सकता है, शास्त्र विहित भी हो सकता है। तो जो कर्म है परंतु मनोमुखी है, एक स्तर इसको आप ध्यान देंगे कि कर्म है परंतु हम अपने मन अनुसार कर्म कर रहे हैं। दूसरी कोटि है जब हम मनमुखी करते हैं तो कामना तो है ही, कामना तो है ही, तो कामना है, कर्म है और मन अनुसार है, मनोमुखी है। पहला स्तर इसको हम कह सकते हैं कामना, कर्म कामना है और मनोमुखी। दूसरा स्तर है कामना है, कर्म है परंतु शास्त्र विहित, कामना है परंतु शास्त्र विहित है। अब ये उसकी अपेक्षा थोड़ा ये उत्कृष्ट हो गया क्योंकि उसका जो मनोमुखीपना है वो नहीं रहा, कामना रही, कर्म है और शास्त्र की आज्ञा है। तो जो मनोमुखी था, जो चाहो सो खा लो, जो चाहो सो कर लो, जो किसी को कुछ भी बोल दो, ये बात उससे छूट गई। तीसरी कोटि में आता है कि कामना नहीं है परंतु कर्म है, शास्त्र विहित है, कर्म है और कामना नहीं, इसको बोलते हैं कर्मयोग। भगवान ने गीता में इसी को कर्मयोग कहा है कि चैतन्य अभिमुख होकर के पूर्ण मनोयोग के साथ शास्त्र के साथ और निष्कामता से कर्म करे, ईश्वर अर्पित होकर के। माने कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं इसका नाम कर्मयोग नहीं है। हमारी कंपनी फैक्ट्री चल रही है, कहें कि हम तो कर्मयोगी हैं, ऐसे ये कर्मयोगी की परिभाषा नहीं है। वो कर्मयोगी नहीं, वो उनको कर्मयोग शब्द लगाना उचित नहीं लगता। वहां सिर्फ कहेंगे तो हम केवल भोगी ही है। तो कर्मयोग में कर्म है, कामना नहीं है, शास्त्र विहित है, निष्काम है, ईश्वर अर्पित है, ये सारे तत्व कर्मयोग के अंतर्गत आते हैं। जब ये कर्म योग में हम होते हैं तो हम फल से छूट गए, परंतु जो हमारी करने की आसक्ति थी वो अभी वहां बनी हुई है, इसीलिए इसको साधन कहा। सिद्ध वस्तु क्या है? नैष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासेनादि गच्छति। नैष्कर्मिता क्या है? सिद्धि है। इस कर्म योग का फल पर्यवसान किसमें होगा? नैष्कर्मिता में होगा। आप आगे चौथे अध्याय में देखेंगे कि बहुत सारे कर्मों का निरूपण किया, यज्ञों का निरूपण किया, ज्ञान अपान यज्ञ, प्राणापान का वर्णन किया। ब्रह्मा जी के मुख से सब निकले, वेदों में सब विहित है, परंतु क्या कहा बाद में? ज्ञाने परि समाप्ति। सब ज्ञान में इनका परिसमाप्ति हो जाती है। तो कर्म शास्त्र विहित है, निष्काम है और फल की इच्छा से रहित है। तो ये कर्म हमको निष्काम होने से
फल की आसक्ति छोड़ने से हमारे अंतःकरण को व्यापक करेगा। एक साधन है, साधन और एक जो है प्रमाण, एक उपाय है और एक प्रमाण। तो उपाय हमारे जीवन में होंगे तब हम प्रमाण में प्रतिष्ठित होंगे। अब आज यही त्रुटि रह जाती है, मैं देखता हूं कि हम उपायों को छोड़ देते हैं, अब प्रमाण में जाने की कोशिश करते हैं। तो प्रमाण तभी सार्थक होता है जब उसके एक कारण स्वच्छ, निर्मल, पवित्र हो। प्रमाण में जो मान है, प्रतिष्ठ मान माने प्रतिष्ठ कारण, मापने की सामर्थ्य प्रतिष्ठता हो, उज्ज्वल हो, पवित्र हो, वो प्रमाण होगा। अब नेत्र प्रमाण है, यदि किसी को दिखाई नहीं देता है तो क्या नेत्र है उसके पास? प्रमाण बनेंगे? क्योंकि देखने की सामर्थ्य नहीं है, या धुंधमिल देखता है, स्वच्छ नहीं देख पा रहा है, तो प्रमाण की कमी है। तो हमको उपाय के द्वारा प्रमाण में पहुंचना है। अब ये उपाय क्या है? मैं ये नहीं कहता कर्मयोगी एक उपाय है। जिस उपाय से आपका अंतःकरण व्यापक हो वो सब उपाय है। कर्मयोग की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि लोगों की कर्म के प्रति बहुत गहरी पकड़ होती है, कोई किए बिना रह नहीं सकता। नहीं करेंगे तो भी कर रहे हैं, तो इसलिए इस पर भगवान ने ज्यादा जोर दिया। अब इस कर्म को हम व्यापकता में फैला देंगे, कहेंगे कि फल, भगवान से कहें कि हमको फल नहीं चाहिए, प्रभु आप ही सब कुछ करने वाले, फल भी आपको चाहिए। अब हमको चाहिए नहीं, अब भगवान अनंत है, अनंत के साथ फल चिपक नहीं सकता, तो फल क्या होगा? बीच में ही मर जाता है। फल का बीच में मर जाने का नाम ही कर्म है। और ये आसक्ति, जब प्रबल जो आसक्ति होती है, ये फल की ही होती है। यदि हमारे जीवन से फल निकल जाता है तो कर्म बहुत हल्का हो जाता है, क्योंकि अब फल बनाने से कर्म किस लिए करें? कुछ समय के बाद में वो उससे भी विश्राम हो जाता है। फिर वो कर्म ही, क्योंकि कर्म कर्ता के अधीन है, कर्म जो है अपने फल को छोड़ करके कर्ता के साथ एकत्र हुआ था, अब कर्म नहीं है, क्रिया नहीं है, तो ऐसा जो करता है वो फिर जिज्ञासा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और ब्रह्म ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान के लिए जिज्ञासा की आवश्यकता है। तो आपको कर्म ने जिज्ञासा तक पहुंचाया, और जिज्ञासा जिसको हो गई, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, अब उसको कुछ और नहीं है जानना। अतीन्द्रिय वस्तु है, उसको जानने की इच्छा, उसका नाम जिज्ञासा। जो अतीन्द्रिय वस्तु अव्यक्त भी हो सकती है, माया भी हो सकती है, परंतु वहां तर्क जाता है कि भाव पदार्थ है, ज्ञान स्वरूप है। ऐसे ज्ञान स्वरूप अतीन्द्रिय वस्तु की जो खोज है उसका नाम जिज्ञासा है। यहाँ से अध्यात्म मार्ग, यानी इसको कहते हैं ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग यहाँ से प्रारंभ होता है। तो संपूर्ण साधनों को दो भागों में विभाजित किया, एक निर्माण का विभाग और एक प्रमाण का विभाग। निर्माण माने कोई किसी वस्तु को, जैसे कहते भवन निर्माण करते हैं, बनाना। अप्रमाण माने वेद, यानी कारण की शुद्धि निर्माण है और देखने की सामर्थ्य प्रमाण। तो जब तक करण शुद्धि नहीं होती, अंतःकरण शुद्धि नहीं होती, ये ज्ञान तब फिर कुछ काम नहीं करता। हम केवल सुनने सुनाने की बात रह जाती है, शब्द रह जाते हैं, अर्थ की गंभीरता उसमें प्रतिष्ठित नहीं होती है। इसलिए भगवान ने गीता में जितना कर्म योग पर जोर दिया है, ऐसा लगता है कभी कभी देख करके
जिनको शास्त्र परंपरा से रहित है, गुरु परंपरा से रहित है, वो लोग कहते हैं कि इसमें कर्म का ही प्रतिपादन किया है। विनोबा भावे हुए, उन्होंने कहा इसमें कर्म योग है। किसी ने कहा अनासक्ति योग है। जितनी गीता पर टीका, हाँ तिलक जी का साथ, तिलक जी का है कर्म योग, विनोबा भावे का, तिलक जी का, महात्मा गांधी का अनासक्ति योग। ऐसे जितनी गीता पर टीका टिप्पणी है शायद किसी ग्रंथ पर हो, पहला नंबर गीता का। और सरल है, सुगम है। मैं तो ये कहता हूँ कि नित्य प्रति 10-11 श्लोकों को गीता का पाठ जरूर ही करना चाहिए। ये जीवन में गीता जिसके अवतरण हो जाएगा वो निश्चित रूप से मुक्त होगा। तो श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमता भगवता गीता एक विस्पत्ति ऐसी श्रीमान भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। और श्रीमते भगवते गीता, अब ऐसे विस्पत्ति का है श्रीमान भगवान में ही, ये भगवान ही गीत रूप है। दोनों विस्पत्ति से, यानी कर्म विस्पत्ति, अधिकरण विस्पत्ति, अधिकरण विस्पत्ति से गीता भगवत स्वरूप ही है। श्रीमते भगवते गीत यस्मिन् इति भगवत गीता, ये गीत जो है ये भगवान रूपी है। एक कर्ण विस्पत्ति से ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं। अब ये वैयाकरणों का बहुत आनंद लेते हैं शब्दों में, तो ज्यादा उदाहरण विचार देकर ही संक्षेप में समझेंगे। श्रीमता भगवता गीता, जो श्रीमान भगवान के द्वारा हुआ जो गीत है वो गीता है। तो जो भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद और सच्चिदानंद का गीत कैसे गा सकता है? तो गीत भी क्या होगा उसका? सच्चिदानंद ही हुआ। तो श्रीमद् भगवत गीता क्या है? ये सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की वांगमयी अभिव्यक्ति, भगवान की वांगमयी दर्शन। यदि शब्द रूप में दर्शन करना चाहते हैं भगवान का, तो श्रीमद् भगवत गीता ही उनका वांगमय है। और जो क्योंकि वाणी से परमात्मा नाम रूपी डोरी से जुड़ा हुआ है, उन्हीं की वाणी, उन्हीं का निरूपण, तो निश्चित रूप से बात सिद्ध है कि जो इसका स्वाध्याय चिंतन मनन करता है वो निश्चित रूप से भगवान से एकत्व का अनुभव करता है। और इसको मोक्ष शास्त्र भी कहा। अब इस पर विचार करते हैं विद्वान लोग, ये प्रकरण ग्रंथ है अथवा शास्त्र है? क्योंकि मोक्ष कहने से प्रकरण बन गया, शास्त्र कहने से सब कुछ इसमें आ गया। तो ये सामान्य रूप से तो ये बात होती है कि जो प्रकरण ग्रंथ होता है वो शास्त्र नहीं होता, जो शास्त्र होता है वो प्रकरण ग्रंथ नहीं होता। परंतु श्रीमद् भगवत गीता तो ऐसा है कि शास्त्र भी है और प्रकरण ग्रंथ, ये इसकी विशिष्टता है। और जो स्वयं भगवान के मुख से निकला हो और श्रुतियों का तात्पर्य इसमें निहित है। आप उपनिषद पढ़ेंगे तो बहुत सारा चिंतन मनन करना पड़ेगा। ये तो उपनिषदों का रस निकाल करके भगवान ने आपके पास रख दिया। तो इसी में जो तीसरा अध्याय को कर्म मुक्त का प्रारंभ कर रहे हैं, तो उससे पहले दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य, उससे प्रथम अध्याय का नाम है विषाद। तो अर्जुन को जो मोह है उसको, मोह को भगवान के अर्पित कर दिया और कहा कि प्रभु मैं कुछ शिष्य हम शादी नाम काम, मैं आपकी शरण में हूँ। कार्पण्य दोषों पता स्वभावा पृच्छामि स्वाम धर्म सम्मूढ़ देता यश्यानुषितम रोहित में शिष्य हम साधी नाम काम प्रपन्नम। मैं प्रभु मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है धर्म के विषय में मेरी बुद्धि व्यामूढ़ हो गई है,
मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे जैसा बताओ वैसा करो। इसके बाद भगवान ने उपदेश दिया। तो पहला अध्याय विषाद योग, विषाद भगवान को बताया, सामने प्रस्तुत किया। यही गीता शास्त्र का अधिकारी है। अधिकारी कौन है? जिसको संसार से विवेक हो गया। ये जगत अनित्य है, परमात्मा सत्य है। जगत दुख रूप है, जल रूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, सुखद स्वरूप है, शाश्वत है। ये विवेक हो गया। परंतु ऐसा प्रथम अध्याय में देखने को मिलता नहीं। अर्जुन के अधिकारित्व की बात करते हैं तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। अर्जुन ने तो अपना दुखड़ा भगवान के सामने रोया और भगवान ने उपदेश दिया है, तो ये बात तो देखने की नहीं मिलती। यदि अपना दुख भी भगवान के सामने अर्पित करते हैं तो वो विवेकी हो जाता है। मानस की चौपाई है क्या है? ऊढ़व तत्व न साथ जुड़ावई आरत अधिकारी कहता। यदि कोई आर्थ अधिकारी मिल जाता है कि उनका और कोई सहारा नहीं है, केवल भगवान जिनके सहारे हैं, तो संत लोग उस गूढ़ तत्व को छुपाते नहीं, क्योंकि जानते हैं कि हिततम वस्तु तो ये ज्ञान ही है। यदि मैं कुछ और उपदेश करूंगा तो ये फिर संसार में भटकता रहेगा। तो भगवान उसको ज्ञान का ही उपदेश करते हैं। उपनिषदों में और भी आख्यायिका आई है। कौशिक की उपनिषद है। कौशिक की उपनिषद में ये इंद्र और प्रतरदन का संवाद। राजा प्रतरदन मृत्यु लोक के राजा है, चक्रवर्ती सम्राट थे। देवासुर संग्राम चल रहा था तो प्रतरदन जो है स्वर्ग गए, सशरीर स्वर्ग गए और इंद्र की तरफ से युद्ध किया है, असुरों को परास्त किया। अत्यंत युद्ध से वो थक गए हैं, युद्ध में विजयी हो गए। तो इंद्र ने प्रसन्न होकर के कहा कि आप क्या चाहो, जो चाहो आप वरदान मांग लो। तो राजा प्रतरदन ने कहा कि हिततम, मैं तो जानता नहीं हूं, जो मेरे लिए हिततम वस्तु हो, हिततर और हिततम सुपरलेटिव डिग्री, इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो हिततम वस्तु मुझे, जो आपको लगे मेरे लिए हिततम हो, वो मुझे उपदेश। तो इंद्र ने प्रतरदन को ये मोक्ष का, ज्ञान का उपदेश दिया। कौशिक की उपनिषद देखें, उपनिषदों में वेदांता नाम उपनिषद प्रमाणम। जब तक उपनिषद स्वाध्याय नहीं होता हम वेदांत से इर्द गिर्द घूम जाते हैं, उस वेदांत में प्रवेश नहीं। तो इसी पर आचार्यों ने भाष्य लिखे। आचार्य उसी को कहते हैं जिन्होंने उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा, उसी को आचार्य कोटि में रखा। बाकी सब संत कोटि में। तो शंकराचार्य और बहुत आचार्य, तो उन्होंने भाष्य लिखा इसका। तो उपनिषद ही वेदांत, यदि वेदांत कहें तो उपनिषद ही वेदांत। हिततम वस्तु का उपदेश किया तो इससे बात सिद्ध होती है कि हिततम वस्तु तो ज्ञान ही है। बाकी जो और है, उपासना है, भक्ति है, ये सब साधन रूपा। साधन की कहाँ तक पहुंच है कि आपको इतना निर्मल अंतर का उज्जवल पवित्र करके रख देंगे कि आप उस ज्ञान को प्रथम एक बार सुनने मात्र वो प्रतिष्ठित हो जाए। सकृत श्रवण मात्र एक बार श्रवण करने से वो उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। इसलिए श्रुतियां कहती हैं संन्यास श्रवण हो जाता है। ऐसा इसी कर्मियों को सब आता है, बचा कुछ नहीं। ये इसीलिए हमने अध्याय लिया है क्योंकि
कुछ लोग बोलते थे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम बताएंगे तो ये नहीं, हम वो सब बता देंगे। अभी एकदम रिजल्ट नहीं बताते, धीरे धीरे सबको समझ आ रहा है। नहीं ठीक है, आपने बढ़िया, ऐसा प्रश्न होना चाहिए, इससे होता है ज्ञान भक्ति की बहुत लड़ाई चलती है। तो भगवान ने ये बताया कि देखो, जो कर्म योग है वो अंतःकरण की शुद्धि का साधन है, और इसके बिना इतनी कर्म योग की प्रशंसा कर दी है, कहीं कहीं ऐसा लगता है इस लोगों को देख करके कि ज्ञान को तो बिल्कुल एकदम तुच्छ कर दिया। जैसे कि अनासतः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः तो सन्यासी तो योगी च निरविहीना चाहती है। ये कहा कि जो फल के आश्रित नहीं है, अनासतः कर्म फलम, और कर्तव्य कर्मों को करता है, फल की आशा रहित होकर के कर्तव्य कर्मों को करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। अग्नि को त्यागने वाला और क्रिया को त्यागने वाला सन्यासी नहीं। अब यहाँ सन्यासी और योगी एक लगता है कि एक छोटा पड़ जाता, पर ऐसा नहीं है। उसको पूर्वापर का संबंध देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जिसमें हमको लगाना होता है, उसकी यदि प्रशंसा नहीं किया जाए, उसको प्रोत्साहित नहीं किया जाए, तो उस मार्ग को आगे नहीं बढ़ता। अभी छोटा बच्चा है, उसने एक अध्याय कंठस्थ कर लिया गीता का, तो कहेंगे अरे ये तो बहुत बड़ा विद्वान है भाई, बहुत बड़ा विद्वान। इतनी प्रशंसा करेंगे उसकी कि अब उसको लगेगा कि भाई हाँ, अब वो दूसरा अध्याय शुरू कर देगा, ऐसे पूरी गीता कंठस्थ कर लेगा। और यदि हम उसको कहें कि अरे अभी तो तू बालक है, तो इससे बड़े बड़े बहुत है, तो उसका उत्साह जो है क्षीण हो जाता है। तो कहीं कहीं शिष्य गुरु की प्रशंसा, गुरु शिष्य की प्रशंसा भी करते हैं और कहीं डांटते भी। तो ये प्रशंसा के रूप में कर्मयोग है। यदि हम कर्मयोग में प्रतिष्ठित नहीं होते, तो आज हम देख रहे हैं दशा समाज में कि बिना अधिकारित्व के जो संन्यास होता है, फिर वही करते हैं जो पहले कर रहे हैं। हम पर कुछ नहीं आया, जो पहले कर रहे थे वही कर रहे हैं। उससे जो गति आगे जाने थी वो रुक गई है, और ये हुआ है कि गति वो आगे जाने के बजाय वहां रुके भी नहीं रहे, उससे नीचे और लौट गए। तो भगवान मालूम था भगवान को कलिकाल आने वाला है, ऐसी स्थिति आएगी, इसलिए कर्म योग पर ज्यादा जोर दिया, पर वो सिद्धांत नहीं। तो भगवान ने यहाँ तीसरे अध्याय प्रारंभ करते हैं, इसमें भगवान अर्जुन ने कहा याति चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दन सत्किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। कि हे प्रभु, आपने कर्म की अपेक्षा ज्ञान की बड़ी प्रशंसा की, क्योंकि इससे पहले दूसरे अध्याय में अर्जुन ने बताया, भगवान ने बताया अर्जुन को 1 से लेकर के नहीं 11 से लेकर के 25 श्लोक तक ज्ञान का निरूपण, 25 से श्लोक से लेकर के 37-38 तक प्रासंगिक रूप से प्रशंसा की, यानी नीति धर्म से अर्जुन को उपदेश दिया। और उसके बाद में फिर कर्मयोग का निरूपण किया, फिर उसके बाद में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए। तो कर्मयोग का परिवर्तन कहाँ हुआ? स्थित प्रज्ञ में हुआ। इसीलिए लोग कहते हैं कि भक्ति से ज्ञान होता है, ये कहा जाता है, पर ऐसा भगवान ने यहाँ नहीं कहा। उसका बीच में आप देखिए, कर्म जन बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनुष्य जन्म बंध विदुर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। यहाँ कर्म योग से मनीषी विवेकी हुआ, वो बोधनिष्ठ नहीं हुआ, ऐसा भगवान बताते। तो जब ये सुन करके अर्जुन ने सुना कि आपने ज्ञान योग की बड़ी प्रशंसा की, फिर कर्मयोग भी कह दिया, तो मैं क्या समझूं
कि मेरे लिए श्रेष्ठकर कौन था, मैं ज्ञान योग में चलूं या कर्म योग में चलूं या दोनों में चलूं, ऐसा चित्त में प्रसन्न होता ही है। अब जैसे हम यहाँ ज्ञान भी सुनाए और भक्ति भी सुनाए, कर्म भी सुनाए, तो ये प्रश्न जरूर खड़ा होगा कि हम क्या करें, ज्ञान करें, ज्ञान में चलें या भक्ति में चलें, उपासना में चलें, किस में चलें। तो अर्जुन ने वही प्रश्न किया कि ज्ञाति शेष कर्म नस्ते हे प्रभु, यदि आपके मत में बुद्धि माने ज्ञान योग श्रेष्ठकर है, तो फिर मुझे घोर कर्म में आप क्यों लगा रहे? कर्म में ही नहीं, घोर कर्म में लगा रहे, खूब खून बहाना है और इसमें गुरुजनों को भी नहीं छोड़ना है, इसमें लगा रहे। और फिर कहा कि इससे मेरी बुद्धि व्यामोहित हो कि मैं, मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या है, मैं ज्ञान में चलूं या कर्म में चलूं। एक में कर्म त्याग है और एक में कर्म ग्रहण है। तो कर्म में चलूं या कर्म त्याग करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। याद श्रेणे वाक्य ना बुद्धि मोहशीले, आपने तो मेरी बुद्धि को मोहित सी कर दिया है, मैं तो कहीं का नहीं रहा। ज्ञान भी सुना दिया, कर्म भी सुना दिया, आखिर मैं करूं क्या? तो मेरी तो बुद्धि बहुत छोटी है, सरल है, क्योंकि मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुना, जो सरल हो उसका नाम अर्जुन। परमात्मा को प्राप्ति के लिए आपको अर्जुन बनना पड़ेगा, यानी सरल बनना पड़ेगा। जब तक ये दाब पेच है हमारे जीवन में, तब तक आप ये भगवान का उपदेश समझ में नहीं आएगा। जब तक दाब पेच ना छूटे, यहाँ कुछ हमारा दाब पेच मतलब यहाँ कुछ और कह रहे हैं और व्यवहार में कुछ और कहेंगे, हमारा व्यक्तिगत व्यवहार कुछ और है, समाज में व्यवहार कुछ और है। जब तक ये दोनों एकम एक नहीं होते हैं, जैसा बाहर वैसा भीतर, ऐसी सरलता नहीं आती है, तब तक ये ज्ञान मार्ग बहुत दूर है। ज्ञान की तो बात छोड़ो, भक्ति भी जीवन में नहीं आती। वो तो घोर संसारी आदमी है, क्योंकि व्यवहार की जो प्रवणता है, व्यवहार में चतुर आदमी किसको कहते हैं? जो ज्यादा छल कपट करे। इसलिए जो सरल आदमी ज्यादा व्यवहार नहीं कर पाता, क्योंकि जैसा कहा वैसे कह दिया। अब कब तक चलेगी बात? आखिर उसको लगा कि भाई यहाँ तो जैसा हमने कहा, यहाँ तो और एक पेट पड़ गया, घर वालों को मुसीबत खड़ी हो गई, घर वालों को मुसीबत हो गई, कैसे बचे? तो फिर उसको जब इतनी सरलता आ जाती है तो व्यवहार उसका होता नहीं, कर्म का परित्याग हो जाता है। यही विवेक, इसी को विवेक है। तो जीव अर्जुन है, ऋजुत्वात् अर्जुन, अर्जुनत्वात् अर्जुन, जो ज्ञान का अर्जन करने के लिए उत्सुक है, जो अपने लक्ष्य के प्रति इतना जागृत है कि भगवान शिव को भी युद्ध में संतुष्ट करने के लिए तैयार है, संतुष्ट कर दिए। अपना विश्वास जो भगवान के प्रति अर्पित कर दिए हैं, जैसा हूं आपका हूं, यही सरल। तो जब तक अर्जुन हम नहीं होते, तब तक ये ज्ञान भगवान की वाणी समझ में नहीं आएगी। इसलिए कहा कि अर्जुन को ही भगवान उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन को ही भगवान ने उपदेश दिया। वहां बहुत बहुत पितामह भीष्म भी थे, किसी को उपदेश नहीं दिया। अर्जुन सुनने को सुना, पितामह भीष्म ने उपदेश सुना। तो गीता प्रथम प्राकट्य हुआ अर्जुन के लिए, गीता जयंती मनाई जाती है। उस दिन गीता का प्राकट्य नहीं हुआ, गीता जयंती मनाते हैं ना। गीता महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ अमावस्या, माघ की अमावस्या से युद्ध प्रारंभ हुआ, और एकादशी आती है गीता जयंती, 10-11 दिन बाद आती है। तो जब संजय वहां युद्ध में थे, संजय युद्ध में थे, ऐसा नहीं था कि टीवी की तरह देख रहे थे, धृतराष्ट्र को सुना था, ऐसा नहीं। महाभारत को आप पढ़ के देख। तो जब 10वें दिन पितामह भीष्म सरसैया पर गिर गए,
11वें दिन हस्तिनापुर लौट करके संजय आए। धृतराष्ट्र ने पूछा कि युद्ध में क्या हुआ, अर्जुन क्या किया, हुआ नहीं क्या किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, क्या किया, ये नहीं पूछा क्या हुआ। अब इसमें अंतर होगा कि अर्जुन वो कहते जब उनको मालूम है युद्ध शुरू होगा तो ये पूछते क्या हुआ, किसकी जीत हुई, कौन योद्धा परास्त हुआ, कौन मारा गया, ये पूछना चाहिए। लेकिन वहां कह रहे किम क्या किया, नहीं था। धृतराष्ट्र को आशा थी कि वो धर्म भूमि है जहां इतने यज्ञ किए गए हैं कुरुक्षेत्र में कि पूरी पृथ्वी को कुशा से पाट दिया गया था। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा यज्ञ हुए हैं तो कुरुक्षेत्र पर। तो ऐसी धर्म भूमि पर ना जाना, ऐसा हो कि मेरे पुत्र दुर्योधन की पृथ्वी पलट गई हो, उसने संधि कर ली हो, तो इसलिए पूछा क्या किया, संधि कर ली या युद्ध किया। तो भगवान ने वहां उपदेश, युद्ध जो प्रारंभ हुआ वो अमावस्या को हुआ और 11वें दिन धृतराष्ट्र को सुनाया। तो अंधे लोगों के लिए, हम अंधे लोगों के लिए तो गीता जयंती हुई एकादशी को, और जो नेत्रवान है, दिव्य दृष्टि जिनको प्राप्त है, अर्जुन जैसे हैं, उनके लिए अमावस्या को गीता का पाठ। आज कहीं कहीं अमावस्या को भी गीता जयंती मनाई जाती है, संत मुख मनाई। वो तो एक प्रासंगिक बात बता दी, टाइम बता देना है ना। तो अर्जुन ने जब देखा कि कर्म का उपयोग उपदेश किया, ज्ञान का उपयोग उपदेश किया, फिर मैं करूं क्या, तो भगवान से निवेदन कर दिया। शंका हो तो गुरु से निवेदन कर दो, जैसी है वैसी निवेदन कर दो, उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करो। यदि आप सरल भाव से, निष्पक्ष भाव से अपने प्रश्न को, शंका को गुरु के सामने प्रकट करते हैं तो गुरु जो है उसको समझ जाते हैं कि ये कहाँ बैठा है, इसको यहीं से उपदेश दे। सब अधिकारित्व को समझ जाते हैं। तो भगवान समझ गए, अर्जुन के प्रश्न को समझ गए कि उन्होंने सोचा कि अर्जुन जो है मेरी बात को समझा दे। अर्जुन ये समझा नहीं है, दोनों को समान समझ रहा है, तो कर्म भी उतना ही पक्षधर है और ज्ञान भी उतना ही पक्षधर है, या ये उसके चित्त में बात आई है कि दोनों एक ही है, मैं दोनों को कर लूं, एक एक को करूं, ये इसलिए अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं। तो भगवान समझ गए, तो भगवान ने तुरंत कहा लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता है कि मैंने पहले लोक में 2 प्रकार की निष्ठा कही गई है, एक ज्ञानियों के लिए और एक कर्म के लिए। अब यहाँ विभाजन कर दिया। तुम ये जो सोच रहे हो कि दोनों के ज्ञान कर्म के समुच्चय से भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, तो नहीं। ये 2 विभाग में अलग अलग तरह, एक पूर्व का रास्ता है, एक पश्चिम का रास्ता है। पूर्व का रास्ता ही पश्चिम के रास्ते में मिलेगा, परंतु दोनों का प्रारंभ एक जगह से नहीं। तो यहाँ जो ऐसा अर्थ करते हैं लोग, इसमें द्विविधा 2 प्रकार की निष्ठा अर्थ नहीं है। द्विविधा विधा माने प्रकार, 2 लोग ऐसा अर्थ कर देते हैं कि 2 निष्ठा भगवान ने कही, एक ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। ऐसा यदि निष्ठा, तो निष्ठा हमेशा जब होगी एक ही होगी। आप समाज सेवा करते हैं और आप ज्ञान श्रवण नहीं करते हैं, तो ये 2 निष्ठा नहीं है। आप एक साधन बनेगा और एक सिद्ध बने, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो जो सबसे बड़ी होगी वही निष्ठा होगी, जिसमें सब विलीन हो जाए वही निष्ठा होगी। तो निष्ठा सबको एक ही होती है। आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में ही आपकी विशेष पकड़ होगी।
निष्ठा एक हो है, इसलिए जाकर के आचार्य में एमए में एक ही सब्जेक्ट रह जाता है, उसी में उस निष्ठा को प्रगाढ़ करो तो निष्ठा एक होती है। भगवान ने ये जो कहा उसको अर्थ को हमको समझना चाहिए। ये नहीं कहा भगवान ने कि दो निष्ठा है, वहां कहा है निष्ठा के दो प्रकार। निष्ठा दो कह देते हैं तो फिर ज्ञान भी उतना ही पक्षधर हो गया और कर्म भी उतना ही पक्षधर हो गया, फिर जो है अद्वैत तो सिद्ध ही नहीं हो। तो भगवान ने कहा कि दो प्रकार। अब भैया अपने अधिकारी के अनुसार चलो, एक प्रकार मैंने कर्मयोग का बताया और एक प्रकार मैंने ज्ञान का बताया। तुमको ये भूल हुई है कि मैंने उतना ही ज्ञान को कहा है उतना ही कर्म को कहा है, तो कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं है। मुक्ति के विषय में जो कहा जा रहा है, मुक्ति कर्म से होती है, ज्ञान से होती है, या ज्ञान कर्म समुच्चय से होती है, या कर्म प्रधान ज्ञान से होती है, या ज्ञान प्रधान कर्म से होती है, ऐसे बहुत सारे विकल्प उपस्थित हो जाते हैं। अर्जुन के प्रश्न में ये सारे विकल्प उपस्थित हो कि ज्ञान की प्रधानता प्रधान है, कर्म गौण है, तो ऐसा साधन करके मैं मुक्त हो जाऊंगा, या कर्म की प्रधानता ज्ञान को गौण कर दूं तो मुक्त हो जाऊं, या दोनों समान पक्षधर होकर के समुच्चय कर लूं तो मुक्त हो जाऊं। ये सारे प्रश्न अर्जुन के चित्त में उलझ गए। इसलिए अर्जुन ने कहा कि एक तरफ तो आपने ज्ञान की प्रशंसा की है और फिर घोर कर्म में मुझे लगाते हो, मेरी बुद्धि मोहित सी हो गई है, आखिर मैं करूं क्या। तो केवल कर्म से जो मुक्ति होगी वो सापेक्षिक मुक्ति होगी। मुक्ति को उपनिषद है एक अथर्ववेदीय मुक्ति को उपनिषद, उपनिषदों का भी कुछ स्वाध्याय करना चाहिए। मेरा विचार है कि अब बहुत दिन सत्संग आप कोई उपनिषद भी शांकर भाष्य लेकर के उसका विचार करें। तो मुक्ति को उपनिषद में भगवान श्री राम और हनुमान जी का संवाद। हनुमान जी ने प्रश्न किया कि प्रभु मुक्ति क्या है, तो राम जी ने कहा कि मुक्ति दो प्रकार की है, एक ज्ञान से होने वाली मुक्ति है, एक उपासना से होने वाली मुक्ति। तो जो उपासना से मुक्ति है वो 5 प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य, सामिप्य, सारूप्य, सायुज्य और शास्त्र, 5 प्रकार की मुक्ति है। परंतु जो कैवल्य मुक्ति है वो तो केवल ज्ञान से ही होती है, जिसको श्रुति कहती है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञानादेव तो कैवल्यम नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। अनेक नान्य पंथा विद्यते अयनारा, अनेक श्रुतियां कहा है। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु फिर ये कैवल्य मुक्ति क्या है और कैसे प्राप्त होगी। तो भगवान ने कहा एक मांडुक्य मेवा, एक मांडुक्य उपनिषद पर्याप्त है इस कैवल्य मुक्ति। जब यदि तुमको ये मांडुक्य उपनिषद नहीं आता समझ में, तो गुरु मुख से आप 12 उपनिषद सुनो, 16 उपनिषद सुनो, 32 उपनिषद सुनो, 64 सुनो, 108 उपनिषद सुनो, तब आपको ये कैवल्य मुक्ति प्राप्त होगा। तो कर्म से जो होने वाली मुक्ति है वो सापेक्ष है, क्योंकि कर्म निर्माण करता है। कोई चीज ऐसा लोक निर्माण कर देगा तब तक आप वहां बात करेंगे, और जब वो कर्म क्षीण हो गया तो फिर आपको मुक्ति को छूटनी पड़ेगी। स्वर्ग मुक्ति है, कर्म सापेक्ष मुक्ति है, तो स्वर्ग से भी नीचे धकेल दिया जाता है। लोक लोकांतर की मुक्ति, जो वस्तु प्राप्त होती है वो अपने से अन्य ही होगी, क्योंकि वह स्वयं होगी तो प्राप्ति कहाँ होगी। इसलिए मुक्ति केवल
ज्ञान है समझना। तो जो अन्य देश की मुक्ति है, अन्य लोक की मुक्ति है, वो सापेक्षिक होगी, कर्म सापेक्षिक होगी। जब तक कर्म की गति है तब तक वो आपको प्राप्ति है, और कर्म क्षीण होने पर तो फिर समाप्त हो जाएगी। एक ढीला आकाश में फेंको तो कर्म की शक्ति जहां तक गई है वहां तक ढेला जाता, अब फिर लौट करके फिर नहीं गिरता। तो ये कर्म के ठीक है, कहते हैं गुरुदेव मैं समझ गया कि कर्म से मुझे शाश्वत नित्य मुक्ति नहीं मिल सकती। तो फिर मैं कहता हूं कि कर्म प्रधान ज्ञान से मुक्ति मिल जाएगी। तो गुरु जी ने कहा कि देखो ये भी समझो, क्योंकि दोनों अलग अलग बात है। एक में कर्तापना है, एक में अकर्ता है। मैं कर्म करता हूं तो अपना कर्तव्य स्वीकार करके तो कर्म करोगे। तो एक में कर्तापना है, एक में अकर्ता है। एक में वासना है, एक में निर्वासन है। एक में वैराग्य है, एक में आसक्ति है। तो दोनों एक साथ कैसे ले सकते? एक में निरवयवता है, एक में सावयवता है। एक अंग वाला है, एक निरंग वाला है। एक विशेष है, एक निर्विशेष है। तो दोनों कैसे जुड़ सकते हैं? तो इसलिए भाई ये कर्म सापेक्ष ज्ञान भी, ज्ञान से मुक्ति हो जाए कर्म सापेक्ष, तो ज्ञान किसी के साथ जुड़ता नहीं है। वो तो ऐसी चीज है, परम स्वतंत्र है। वो किसी के साथ जोड़ने की सामर्थ्य, जो ज्यादा शुद्ध होता है, जो ज्यादा व्यापक होता है, वो किसी के साथ जोड़ लेता है। किसी का अंतःकरण निर्मल स्पष्ट है तो उसकी ज्यादा किसी के साथ दोस्ती नहीं हो पाती। दोस्ती एक ही लोगों की ज्यादा होती है जिनमें चिपक ज्यादा है। उन्हीं की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा होती है। उन्हीं के 20,000 रुपए 20,000 फ्रेंड मिलेंगे फेसबुक में, उन्हीं के मिलेंगे जिनकी ज्यादा कर्म में आसक्ति है, आसक्ति प्रबल है। तो ये शुद्धि वही शुद्धि होगी। शुद्धि का लक्षण है कि वो मन को छोड़ने लगता है। जैसे जैसे शुद्ध होंगे तो उसमें मन चिपक नहीं पाएगा। बाहर मिट्टी आप देखो सड़क पर, और यहाँ एक इतना सा रेत ला के यहाँ डाल दो तो सबके पैर खिसखिसाने लगे। लेकिन कच्ची सड़क पर किसी के पैर खिसखिसाने, क्योंकि जानते तो मिट्टी ही है। अब ये फर्श निर्मल है, स्वच्छ है, तो थोड़ा रेत भी आपको सर करा रहा है। आंख में तिनका गिर जा, बहुत छोटा तिनका, तो महान पीड़ा देता है। क्योंकि आंख बहुत संवेदनशील है, निर्मल है, स्वच्छ है। और वही तिनका हमारे हाथ पर गिर जाए, बाहों पर गिर जाए तो महसूस नहीं होता। तो जो जितना शुद्ध होता है, जितना निर्मल होता है, उतना ही वो परित्याग कर लेगा। तो यही जिज्ञासु की पहचान है। वो निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया है। अब वो विषय की वो करकराहट को सहन नहीं कर पाता, इसलिए सबका परित्याग कर। वो किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, समझौता नहीं होता उसके साथ कि हम ऐसे समझौता करके चले, तो नहीं। तो समझौता सबका परित्याग है। समझौता करेगा तो समझौता ही रहेंगे, मित्र रहेंगे, वो परम वस्तु से दूर हट जाएगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक, तुम्हारा हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम हमारे सत्संग को तुम ध्यान से सुन रहे हो। जब भी तो तुमने प्रश्न किया कि मैं कर्म में लगूं या ज्ञान में लगूं। यदि सुनते ही नहीं तो तुमको प्रश्न होता, सुनने वाले को प्रश्न होता है। सत्संग में सोने वाले को कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि उसने सुना ही नहीं। तो सुनते हैं तो प्रश्न बना, अर्जुन को प्रश्न बना। तो भगवान ने कहा ठीक, हमको बहुत प्रसन्नता है, अब हम तुमको उपदेश दे रहे हैं। तो यही उपदेश है कि तुमने ध्यान से सुना और समझ गए कि मैंने ज्ञान का उपदेश किया, कर्म का उपदेश किया। और जब ये उपदेश हो गया
अब मैं तुमको साधन प्रणाली बताऊंगा। भगवान समझ गए कि अर्जुन का अधिकार क्या है। मैं ज्ञान का उपदेश नहीं दूंगा, सबको मैं ज्ञान का उपदेश नहीं दूंगा। कुछ महात्मा ऐसे हैं कि वो ज्ञान का उपदेश नहीं, क्योंकि उसी में बैठे रहते हैं। अब उनके पास जो आया बस ठीक है, ब्रह्मास्त्र उपदेश शुरू हो गया। जब चेप होता है उनको बाद में, अरे ये तो समझ ही नहीं पा रहा। लोमस ऋषि को चेप हुआ, अरे ये तो मैंने ज्ञान का उपदेश दिया, इसने सुना ही नहीं। ये तो सगुण उपासना का आता है, सब सगुण का उपदेश दिया। पहले तो जो निष्ठा में बैठे हैं उसी का उपदेश देते, ज्ञान का ही जो अपना जीवन है उसका उपदेश दे। नहीं समझ में आया तो आप भाई इसको क्रम क्रम से ले जाओ। तो लोमस ऋषि ने कहा सूर्य को क्रम क्रम से ले करके अब फिर उसी तत्व का बोध करा। तो भगवान यहाँ क्रम से अर्जुन को ले जा रहे हैं, छलांग नहीं ले लगा रहे। जब अधिकारित्व ना हो, छलांग लगाए तो निश्चित बात है वो अवश्य ही गिरता है। एक छलांग में हम सच पर पहुंचना जाए, सच पर पहुंचना चाहते हैं तो उसके हाथ पर जरूर टूटने वाले। तो भगवान समझ गए कि मैं किसी के हाथ पर नहीं टूटूंगा, क्योंकि कली काल में ऐसे बहुत महान विभूति मिलेंगे कि बस हमने सुन लिया ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, बस हम उसी को पाएंगे, औरों को नहीं। और फिर जाकर के वो वहीं से उनका फिर पतन होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि नहीं, पहले भाई कर्म का उपदेश दो, नहीं तो स्थिति होगी, इतनी बदतर स्थिति हो जाएगी, लोगों को इस ज्ञान से घृणा हो जाएगी, इतनी घृणा होगी, कहेंगे अरे ज्ञान की बात कहते हैं, जीवन देखो क्या है, ये महान घोर पावर भी ऐसा कर्म नहीं करते। तो ऐसे ज्ञानियों से हमको भगवान दूर रहे, हम नहीं चाहते तुम्हारा मोक्ष। तो सुनेगा घृणा हो जाएगी। आप होते हैं कि ऐसा उपदेश करते हैं और लोग जो है वो जेलों में घुसे हैं तो लोगों को घृणा होने लगती, बाद में भी जाते हैं, वो बस में बैठते जाते हैं तो इसी दृष्टि से देखने लगते हैं। तो ये आज ये स्थिति ना आ जाए तो भगवान ने सावधान करे, नहीं पहले तुम अर्जुन कर्म क्रम से चलो। यदि कर्म से नहीं चले तो ये ठीक नहीं है। गुरु जी पर भी, गुरु को भी लांछन लगाएंगे और किसके चेला, उनके चेला, उनके चेला देखो क्या काम कर रहे हैं। तो गुरु पर भी दोष है, शास्त्र पर भी प्रश्न खड़े हैं, व्यवहार में लोगों को घृणा होगी। ये सारे प्रश्न सोच करके भगवान ने कहा कि तुम अर्जुन जैसे मैं बताता हूँ वैसे। तो भगवान ने उपदेश दिया कि लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषो स्मृते न च संयतनादेव सिद्धिं समुपगच्छति। लोक इसमें, हे अर्जुन, मैंने लोक में दो निष्ठा के दो प्रकार कहे, एक ज्ञानियों की निष्ठा और एक कर्मियों की निष्ठा। कर्म का प्रकार तो फिर कहा कि देखो ना कर्मणा मनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषो स्मृते, बिना कर्म के तुमको नैष्कर्म्यता की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। नैष्कर्म जो पुरुष है, अकाम निष्काम आप्त काम, वो जो पुरुष है उसकी सिद्धि तुमको नहीं हो सकती, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थात तुम मुक्त नहीं हो सकते बिना कर्म किए। जो लोग गीता को स्वयं ही पढ़ते हैं बिना गुरु परंपरा से, तो गीता को वो पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि गीता में कहीं कर्म का निरूपण है, कर्म से प्रशंसा की गई कर्म, और कहीं कर्म का त्याग का निरूपण।
अब यहाँ कहा जा रहा है कि बिना कर्म के मुक्ति नहीं है। और श्रुति क्या कह रही है? ज्ञानादेव की कही है, ज्ञान से ही मुक्ति है। जब भी मुक्ति होगी ज्ञान से ही होगी। जिसे ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। और वशिष्ठ भी हाथ उठा कर कहते हैं कि जब भी मुक्ति होगी राम ज्ञान से ही होगी। और यहाँ ये भी भगवान की बात है। भगवान कह रहे कि मुक्ति होगी कर्म से होगी। अब ये गुरु परंपरा से नहीं श्रवण करेगा तो उलझ जाता है। अब यह भगवान ने क्या किसको देखा था? अर्जुन को देखा था, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न ही ऐसा कर दिया। यदि वो जिज्ञासु प्रबल होता तो तुरंत समझ जाता कि प्रभु मैं इसमें निष्ठ कैसे हूँ, इस अभेद तत्व में निष्ठ कैसे हूँ, ये प्रश्न करता। तो गुरु जी समझे हैं कि अर्जुन को प्रश्न, ये मेरा उपदेश समझ में ही नहीं आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पितामह भीष्म के प्रति, द्रोणाचार्य के प्रति कहीं ना कहीं इसको लगाव है। और ये भी ना हो तो इसको अपनी क्षत्रियता का, अस्मिता का लगाव है। मैं तो क्षत्रिय, मैं कैसे किसके सामने झुक सकता हूँ? पितामह भीष्म एक अस्मिता ही तो थी, मैं भगवान को सत्य दिखा करके रखा, सब आकर के रखा। अब ये थी अच्छाई कि भगवान के प्रति अस्मिता थी। यदि ये अस्मिता क्षत्रिय में सबसे बड़ा दोष होता है, अस्मिता माने यही लोक में नाक की अस्मिता है। ठीक है, मैंने साधुओं को देखा है, क्षत्रिय साधुओं में कहीं ना कहीं क्षत्रियपन आ जाता है, तो यही अस्मिता होती है। उनकी तलवार निकल जाती है, तो अस्मिता जो है कहीं ना कहीं पकड़ लेती है। तो भगवान समझे कि अर्जुन को अस्मिता है, ज्ञान सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए कहा तुमको समझ नहीं आई तो फिर दोबारा सुनो। अब जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सुनो, मुक्ति कर्म से ही होगी। अब शास्त्र भले ही कुछ भी कहे कि मुक्ति ज्ञान से होगी, लेकिन तेरे लिए मुक्ति कर्म से ही होगी। तू तो कर्म का ही अधिकारी है। कर्म निवादी कारक से माँ फलेशु कदाचना, फल में इच्छा मत कर, तू कर्म ही कर। ये नहीं कहा तो ज्ञान में प्रतिष्ठित तो नहीं कर। भगवान तो सर्व सामर्थ्यवान है, करा सकते हैं, लेकिन नहीं। चाहे गुरु ज्ञान दे में, तो भगवान ज्ञान दे में, मुक्ति जब होगी ज्ञान से होगी। ये हो सकता है कि भगवान की वाणी को धैर्य पूर्वक एकाग्रता से सुन लेगा, लेकिन ये सामर्थ्य भगवान की भी नहीं है कि उसको मुक्त करे। ये सामर्थ्य केवल ज्ञान है। यदि ऐसी मुक्ति होती तो अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को सब हाथ रख करके सबको मुक्त कर दिया। और जो हाथ रख करके मुक्त करना चाहते हैं उन लोगों से दूर रहना चाहिए। वो समझो वहां धोखा है कि हाथ रखेंगे गुरुजी हम मुक्त हो जाएंगे, या गुरुजी समझे कि मेरा हाथ रखने से मुक्त हो जाएगा। नहीं, हाथ रखने से ये संभव है, ये होगा, उस मार्ग पर बढ़ेगा, लेकिन मुक्त होगा क्या? तो भगवान ने कहा कि मुक्ति तुम्हारी तो ज्ञान कर्म से, ज्ञान से तुम्हारे लिए प्रश्न नहीं है, तुम कर्म से मुक्ति करो। आगे कहा नहीं कश्चित क्षणमपि, कर्म की ही प्रशंसा बताओ कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्म कर, क्योंकि कर्म किए बिना कोई एक क्षण रह नहीं सकता। किसी को कहा जाए कि आप चुपचाप बैठ जाओ, बस हम भोजन नहीं देंगे, हम जो कुछ भी तुम्हारी सेवा हम खुद करें, लेकिन आप इस कमरे से बाहर नहीं जाओ, नहीं ऐसे चुपचाप बैठे। तो घंटे 2 घंटे तो बैठ सकते हैं, फिर उसके बाद में उनको बैठ नहीं पाएंगे। इधर झाँकेंगे खिड़की से, इधर खिड़की से झाँकेंगे, दरवाजे झाँकेंगे, कुछ ना कुछ ये करते रहेंगे, क्योंकि कर्म की मशीन वहां मौजूद है। कर्म की मशीन क्या? कर्म बनाने की मशीन क्या है? कर्तापना। चुपचाप रहना भी कर्तापना है,
और कर्म की जो क्रिया है वो भी करता बना। जब तक ये कर्ता मशीन ये टूट नहीं जाती है तब तक वो कर्म से उसकी शांति नहीं हो सकती। तो भगवान समझ रहे हैं, नहीं कश्चित् क्षण में की जातु तिष्ठते कर्म कर, कि कोई भी एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म करो तो एक दिशा के अनुसार करना, किए बिना तो रह नहीं सकते, किए बिना तो कर्म किए रह नहीं सकते हो। तो फिर आप कर्म करो तो एक सुविधा से कर्म करो, एक नियमावली से कर्म करो, एक सुनिश्चितता से कर्म करो, मनमानी कर्म नहीं करो। तो जो भगवान कह रहे हैं कि मनमानी कर्म से हटाने के लिए ही कर्म का उपदेश दे रहे हैं, और इसी को फिर भगवान आगे क्रम से बताएंगे कि कर्म योग क्या है, और फिर आगे कर्म ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्